Good morning, all of you. Welcome to Bharti Online Classes and most welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe. Today, we will continue our geography topic. Major tribes of the world. We have discussed about some major tribes like Eskimos, Bushmen, Bhils, and fourth and last is Gond. We have counted Eskimo, Bushmen, and Bhils is going on, and afterwards we will study about Gond. भील्स में बात करनी बाकी थी उनकी सोसाइटी एंड कल्चर की. इट वॉज अबाउट टू कंप्लीट. In our previous class, we have discussed about their major fair. Their most important and major fair is held at Baneswar in Dungarpur. Baneswar in बांसवाड़ा, राजस्थान. तो बेनेश्वर है बांसवाड़ा, वहां पे इनका जो मेजर फेयर है वो हेल्ड होता है. इट इज द प्लेस of Triveni where Som, Jakham and Mahi river meet. ये प्लेस है जहाँ पे त्रिवेणी होता है, यानी कि 3 रिवर मिलती है यहाँ पे, सोम, जाखम एंड माही. And the fair is held in month of January, February, and they worship Lord Shiv on that day. Next thing, the head of their village, means head of the village of Bhils is called Gameti. Important question है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछते हैं और आपके एग्जाम में भी जो वेरी शॉर्ट टाइप है उसमें पूछा जा सकता है. Who is called what is called the head of the village of Bhils? Answer is Gameti. अब बात करें their contact with modern people or their contact with modern culture. At present time, Bhils become clever, and they modify themselves. Now they have also adopted the modern culture. वो मॉडर्न जो टाइम में लोगों के साथ में आए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो काफी कुछ चेंजेस उनमें देखने को मिला है. मॉडर्न बने हैं वो, उनके आउटफिट में, उनके जो एजुकेशन में, सोसाइटी, कल्चर, सब में चेंजेस मिला है ड्यू टू देयर कॉन्टेक्ट विद मॉडर्न पीपल, मॉडर्न कल्चर. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, गॉन्ड्स. लास्ट ट्राइब है गॉन्ड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे. Gond is largest tribal group in the world. So first thing, it is the largest tribal group in the world. Largest tribal group in the world. Second, the word Gond is derived from Khonda. The word Gond is derived from Khonda in Gondi language. Gondi is the language spoken by Gonds. Khonda से originate हुआ है, derive हुआ है ये word. It means hills. ये भी important. What is the meaning of Khonda? Hills. What Khonda is of Gondi language. Now, the kingdoms ruled by Gonds. Kingdoms ruled by Gonds.
तो 4 किंगडम्स है जहां पे इनका रूल्स था 16 टू 18 सेंचुरी, 16 सेंचुरी से मिड 18 सेंचुरी कर दो, मिड 18 सेंचुरी तक इनका रूल्स रहा। 4 किंगडम पे बात करेंगे हम। बाद में ब्रिटिश और मुगल्स की वजह से ये मार्जिनलाइज हो गए थे, अलग हो गए थे, हटना पड़ा किंगडम से। तो 4 किंगडम्स कौन से हैं देखो। 4 किंगडम्स रूल्ड बाय गॉड्स बिटवीन 16 टू मिड 18 सेंचुरी। नंबर 1 गढ़मांडल, नंबर 2 देवगढ़, गढ़मांडल, नंबर 2 देवगढ़, इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। देवगढ़, देवगढ़ के बाद में चांदा, और 4th है खेड़ला। ये 4 किंगडम्स है, गढ़मांडल, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। These were the 4 kingdoms ruled by gods। अब बात करें ये कहां पे रहते हैं और गोंड ट्राइब कौन सी ट्राइब है, कौन सी ट्राइब को गोंड ट्राइब बोलेंगे। तो ये है द ट्राइब लिव इन गोंडवाना रीजन, द ट्राइब लिव इन गोंडवाना रीजन। गोंडवाना रीजन मतलब इंडियन पेनिनसुला, गोंडवाना रीजन, गोंडवाना रीजन मतलब इंडियन पेनिनसुला रीजन है। वहां रहने वाली जो ट्राइबल ग्रुप है इसको बोलते हैं गोंड। इनके 4 किंगडम्स ये थे जहां पे इनका रूल चलता था, गढ़मांडल, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। इंपॉर्टेंट है, नोट करना है आपको। इसके बाद हैबिटेट, नेक्स्ट पॉइंट हैबिटेट, यानी कि कहां पे ये रहते हैं, इनका हैबिटेट एरिया क्या है। स्टेट्स की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एट प्रेजेंट टाइम दे लिव इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा। प्रेजेंट टाइम गोंड्स लिव इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा एंड असम, यहां रहते हैं। इसमें जो इनका पर्टिकुलर एरिया है वो है सतपुड़ा हिल्स, मैकाल हिल्स, सोनदेवगढ़, बस्तर प्लेटो। ये इनके मेन रीजंस है। सतपुड़ा हिल्स पे रहते हैं, सतपुड़ा हिल्स, मैकाल हिल्स, मैकाल हिल्स, सोनदेवगढ़, सोनदेवगढ़ एंड बस्तर प्लेटो, बस्तर प्लेटो, बस्तर प्लेटो। ये इनका हैबिटेट एरिया हो गया। हैबिटेट एरिया के बाद बात करें अबाउट गोंड्स, तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ गोंड्स, economic activities of gods. First thing, they are self-dependent. Self-dependent. जो gods हैं, they are self-dependent. Second point,
ये जो ट्राइब है ये सेल्फ डिपेंड है, मतलब अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो उनके खुद के काम पे डिपेंड करती है। सेकेंड थिंग, सिंपल लाइफ, सिंपल नीड्स। सिंपल नीड्स, इनकी जो नीड्स है बहुत सिंपल है, इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टाइल है वो बिल्कुल सिंपल है। तो इनकी जो नीड्स है ओनली बेसिक नीड्स है। हंटिंग करते थे, बट अब मोस्टली जो गॉन्ड्स हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिया फार्मिंग। पहले हंटर्स थे, अभी मोस्टली जो गॉन्ड्स है वो सारे फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग में जो प्रैक्टिस करते हैं वो है झूमिंग, झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग एग्रीकल्चर डन बाय गॉन्ड ट्राइब इज कॉल्ड डिप्पा। डिप्पा जो झूमिंग एग्रीकल्चर है, जो गॉन्ड्स करते हैं उसको बोलते हैं डिप्पा। डिप्पा इज काइंड ऑफ या टाइप ऑफ झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक फॉरेस्ट एरिया है, उसमें पेड़ों को बर्न करके, ट्रीज को बर्न करके लैंड क्लियर करते हैं, उसके ऊपर फार्मिंग होती है। 3-4 इयर्स तक फार्मिंग करने के बाद में उसको खाली छोड़ देते हैं, फिर नया एरिया वापस कन्वर्ट करते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए। फॉरेस्ट एरिया को जला के उस एरिया को वापस 3-4 साल बाद में छोड़ देते हैं। इस तरह से प्लान चलता है, वापस लैंड जो पहला वाला एरिया है वापस घूम फिर के 8-10 साल बाद वापस आएगा। इस झूमिंग एग्रीकल्चर को यहां बोलते हैं डिप्पा। झूमिंग एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। दूसरी टाइप की जो फार्मिंग है वो है पेंडा। पेंडा फार्मिंग है, ये हिली एरिया पे जो स्लॉप्स होते हैं वहां पे करते हैं। स्लॉप्स है, हिली एरिया के जो स्लॉप्स हैं वहां पे करेंगे, उसको बोलेंगे पेंडा फार्मिंग। किससे रिलेटेड है, गॉन्ड से रिलेटेड। डिप्पा किसका नाम है, झूमिंग एग्रीकल्चर का नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही नाम है। कौन प्रैक्टिस करते हैं, गॉन्ड्स। ये दोनों हो गए, डिप्पा एंड पेंडा, ये इनकी एग्रीकल्चर हो गई। डिप्पा झूमिंग है और पेंडा जो स्लोप है, हिली एरिया का जो स्लोप्स है वहां पे प्रैक्टिस करते हैं इसको। इसके बाद हंटिंग की बात करें, जस्ट आई टोल्ड यू हंटिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था, बट एट प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ गॉन्ड्स स्टार्टेड फार्मिंग। फार्मिंग के साथ में जो कैटल रियरिंग है वो शुरू कर दिया इन्होंने। फार्मिंग है और कैटल रियरिंग का काम शुरू कर दिया। हंटिंग कम कर दिया इन्होंने, करते हैं लेकिन कम करते हैं। इसके बाद में फूड की बात करें तो इनका जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड ऑफ गॉन्ड्स वो है कोडू एंड कुटकी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कोडू एंड कुटकी। कोडू एंड कुटकी क्या होता है, ये कोडू एंड कुटकी एक तरह के ये राइस है, ठीक है, ये काइंड ऑफ राइस है और उससे खीर बनाते हैं। कोडू एंड कुटकी राइस है, उससे खीर बनती है। ये इनका स्टेपल फूड है, मेन फूड हो गया। याद रखना है, कोडू एंड कुटकी रिलेटेड टू विच ट्राइब, गॉन्ड ट्राइब। कोडू एंड कुटकी गॉन्ड ट्राइब है, उसका स्टेपल फूड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट से और कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में राइस बनाते हैं ये, तो कोडू एंड कुटकी हो गया पहला पॉइंट, कोडू एंड कुटकी। खीर है ये,
राइस बनाते हैं स्पेशल ओकेजन पे, स्पेशल ओकेजन पे राइस बनाएंगे। इसके अलावा मीट खाते हैं, जो इनका हंटेड एनिमल्स है उनका, प्लस एनिमल्स जो सैक्रिफाइस पे चढ़ाते हैं, यानी कि एनिमल्स की बलि भी देते हैं। इसमें जो एनिमल्स की बलि देते हैं वो मीट, प्लस इनका जो हंटेड है एनिमल्स उनका मीट खाते हैं। मीट के अलावा ये स्मोक करते हैं बहुत ज्यादा, स्मोकर से बहुत बड़े, दे स्मोक टू, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। एंड ड्रिंक वाइन मेड फ्रॉम महुआ, भील से भी पढ़ा था हमने, ओरिजिनल भी महुआ से वाइन बनाते हैं, उसके भी एडिक्टेड है ये, और स्मोकिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये आज अपनी क्लास थी अबाउट गोंड ट्राइब, और गोंड ट्राइब का जो हैबिटेट है वो देखा, गोंड ट्राइब का मीनिंग देखा, कहाँ पे रहते हैं वो देखा, हैबिटेट एरिया देखा, और हैबिटेट के बाद में बात की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ गोंड ट्राइब। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।